बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय उखड़े खंबे। ये एक हास्य व्यंग है। तो बच्चों, किसी भी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा नासूर क्या है? दूसरों पर निर्भर होने का दुष्परिणाम क्या होता है? भ्रष्टाचार किस प्रकार किसी देश की प्रगति के विकास में बाधक है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग पर आधारित है। इसमें एक राजा के राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग कसा गया है। इन भ्रष्टाचारियों से पूरा समाज पीड़ित है, लेकिन इस बीमारी का इलाज न राजा ढूंढ पाता है और ना ही प्रजा। तो आइए पढ़ते हैं ये हास्य व्यंग और जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार के बारे में सोचा गया है। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया। शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं। राजा ने कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा, ऐसा राजा ने लोगों को बोला। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैंने ही लिया है। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात ना आंधी आई ना भूकंप आया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए? उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए। ये कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े? उसने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। ओवरसियर से राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी। उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरकार, इंजीनियर साहब ने कल हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर बुलाया गया। उसने कहा कि उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाए। बिजली इंजीनियर से पूछा गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। तो राजा ने कहा, ये जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूं, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। तभी राजा ने पूछा, कौन है ये विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार,
मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब ना एक प्राणी जीवित बचता, ना एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे, चुपचाप लौट गए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर 1 लाख रुपए, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000 रुपए। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गई। कोड़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवा आश्रम को 1 लाख रुपए, क्षय रोग अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागल खाने को 25,000 रुपए, अनाथालय को 5,000 रुपए। तो बच्चों, उसने क्या करा कि उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। जितने भी लोग थे उन्होंने समझ लिया कि हाँ वाकई ऐसा हुआ होगा, इसीलिए बिजली के खंभे उखाड़ दिए गए। लेकिन उस विशेषज्ञ ने बिजली के खंभे इसीलिए उखाड़े ताकि जितने भी मुनाफा जो खोर थे उनकी सारी भ्रष्टाचार की कारनामे सामने ना आ पाए। और लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, अगर बिजली गिरती तो सब मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं था। और ये सब बाद में पता चला जब पूरे सप्ताह में बैंक में हर किसी के अकाउंट में, यानी कि हर किसी के उसमें रकमें जमा हुई। तो बच्चों, ये छोटा सा हास्य व्यंग लिखा था हरिशंकर परसाई जी ने, और उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार कभी खत्म ना होने वाली एक बीमारी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। अगर एक को भी पकड़ा जाए तो सभी लोग पकड़ में आते हैं। इसीलिए हर कोई भ्रष्टाचार के लिए ही काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के माध्यम से ज़्यादा रकम कमाएं। भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता। तो आइए बच्चों, जानते हैं हरिशंकर परसाई के परिचय के बारे में। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को जिला होशंगाबाद गांव जमानी मध्य प्रदेश में हुआ था। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे व्यंग्य प्रस्तुत किए। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है सदाचार का तावीज़, माटी कहे कुम्हार से, प्रेमचंद के फटे जूते, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, 2 नाक वाले लोग, उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, व्यंग्य संग्रह है वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान, शरद जोशी सम्मान आदि अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। 10 अगस्त 1995 ईस्वी में जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, ये था परिचय हरिशंकर परसाई जी का। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।